जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लैब पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों कि जैसे हमारी यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और जो आज हम अपने टॉपिक को लेके चल रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। तो प्यारे साथियों, उसके साथ साथ हम एक चीज़ पर और चर्चा करेंगे कि जैसे कि अभी आपका आज आपका 7 जनवरी हो गया और 18 फरवरी मतलब आपका वही 40 से 42 दिन परीक्षा के बचे हैं। 18 फरवरी की जहाँ तक है आपकी 6,500 सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो एक ही पाली में आपकी जो परीक्षा होनी है तो वो आपका 18 फरवरी डेट निर्धारित की है। तो प्यारे बच्चों के सामने काफ़ी समस्याएं होंगी और काफ़ी बच्चे प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं देखो सबसे पहले आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जैसे आप अगर टेस्ट सीरीज लगाते हो तो कुछ बड़े चैनलों के जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी टफ भी है, तो उससे अपने मनोबल को डाउन ना करें। इतना टफ पेपर नहीं आएगा, इतना टफ पेपर नहीं आएगा। पुराने जितने भी पेपर हैं उनके जो चैनल का नाम लेना तो मैं सही नहीं समझूंगा। उन्होंने तो आज पेपर था संडे का, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एसआई वाला पेपर उठा के रख दिया है। तो इस तरीके से पेपर नहीं आएंगे। उसमें यूपी स्पेशल का भी यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक खरीद लें या आप चक्षु पब्लिकेशन आता है उसकी बुक खरीद लें प्रैक्टिस सेट के लिए। कोई भी अपना प्रैक्टिस सेट खरीद लें और जो उसके अंदर OMR सीट निकलेगी उसकी 15 से 20 कॉपी करा लें। तो उसको भी लगाए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप किसी चैनल के ना लगाइए, चैनल के भी लगाइए, लेकिन आप किसी बढ़िया प्रकाशन के लगाओगे तो वो उसी लेवल की परीक्षा रखता है जिस लेवल का आपका एग्जाम आता है। और डिट्टो क्वेश्चन किसी के भी, हाँ 2-4 क्वेश्चन फंस जाए उसकी अलग बात है, डिट्टो क्वेश्चन किसी का नहीं फंसता। अब कोई कहे कि अपने हिस्ट्री में ये कराया, हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कराएंगे तो 20 में तो हिस्ट्री में फंसेंगे, स्टैटिक कराएंगे तो फंसेंगे, समझ ना। कोई मैथ का कहे कि वही डिजिट आ जाए आपका, हाँ कॉन्सेप्ट वो आ सकता है तो कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर करके चलिएगा और इतना टफ पेपर नहीं आएगा। इस बात को अपने साइकोलॉजिकल जो आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसको कम करके अपनी तैयारी को आगे कीजिए। और पढ़ने में कभी आप कम मत पढ़िए, 14 से 15 घंटा, जैसा मैं आप निरंतर आपसे कहता रहता हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप 14 से 15 घंटा आप पढ़ाई कीजिए। अपना टाइम टेबल सटीक बना के मेरे को हिंदी इतने में करना है, कि हिंदी GS ऐसे करना है, मैथ्स ऐसे करना है, रीजनिंग ऐसे करना है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि हिंदी और रीजनिंग पर अगर आपने कमांड कर लिया तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। तो हिंदी आप कीजिए 32+ अगर आपका हिंदी हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है, और 50+ आपका रीजनिंग हो जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट कवर कर गए तो आपकी GS और वो तो आपकी हो जाएगी। और GS में भी जो पोर्शन है उन्हीं पोर्शनों को, जैसे आपका यूपी स्पेशल हो गया, स्टैटिक GK हो गया, इसको CA हो गया यानी करंट हो गया, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए इसके ऊपर। जैसे अगर हिस्ट्री की बात आ जाती है तो उसमें आंदोलन वगैरह यानी मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड मिडाइवल से या एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे, लेकिन मॉडर्न से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को निरंतर अपने टुकड़ों में तोड़ कर करते रहिएगा। आइए आज हम बात करेंगे जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं उनको छोटी सी वीडियो हम समाप्त करते हैं। आइए प्यारे साथियों, तो सबसे पहले आता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपकी प्रदेश की कुल जनसंख्या जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या है उसमें कितनी है, लगभग ये 2011 तक के आंकड़े हैं। ये 2011 तक के आंकड़े हैं कि 2011 के बाद में आपकी क्या हुई कि जनसंख्या उसके बाद में आपकी हुई नहीं। तो 2011 तक के आंकड़े हैं और 2011 ही अंतिम जनसंख्या थी। तो उस जो क्वेश्चन पुटअप होगा 2011 से ही हो रहा है, इस परीक्षा में भी अन्य परीक्षाओं में इसी से पुटअप हो रहा है। तो इस बात के लिए परेशान ना होइए कि 2011 पुरानी जनसंख्या हो गई, अब 10 साल बाद नहीं आएगा। अगर आपका जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा तो 2011 से ही आएगा। आगे बात करते हैं प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो हिंदुस्तान की जो हमारे
पूरे भारत की जनसंख्या उसमें कितना है 16.51% है। देखो जो क्षेत्रफल की बात हो रही थी, क्षेत्रफल हमारा कितना था 7.33%, जो हम पुरानी क्लास में लेके चले थे। क्षेत्रफल में हमारा जो सहयोग करता है वो कितना करता है 7.33% करता है, और जनसंख्या में आपका 16.51% करता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी का स्थान कौन सा आपका प्रथम स्थान है, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपका कौन सा स्थान था 4th स्थान है। अगर पुरुषों की बात करें तो आपका उसमें 52.29% है, महिलाओं की बात करें तो 47.71% आपकी जनसंख्या महिलाओं की है हमारी। आगे बात करते हैं कि अगर यूपी को एक देश मान लिया जाए, सपोज दैट अगर आप यूपी को एक देश माने और उसके बाद में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो आपका चीन होगा, भारत होगा, अमेरिका होगा, इंडोनेशिया होगा, और 5वां देश आपका कौन सा बन जाएगा यूपी बन जाएगा। 5वां देश आपका यूपी बन जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम औसत जनघनत्व की बात करें, जो यूपी का जो औसत जनघनत्व है तो वो है आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 829 लोग रहते हैं। ये आपका घनत्व की बात आ गई। आगे बात करते हैं हम कि जनघनत्व में सभी राज्यों में जो स्थान है हमारा वो कौन सा है नमा, यानी नवी रैंक रखता है। अगर बात करें हम औसत लिंगानुपात की, यानी जो यूपी का जो औसत लिंगानुपात है वो आपका कितना है, तो वो आपका 912 1000, यानी 1000 पुरुष होंगे और 912 हमारी क्या होंगी स्त्रियां होंगी, यानी मेल कैंडिडेट आपके कितने होंगे 1000 होंगे, तो 900 आपके 12 आपके फीमेल कैंडिडेट होंगे। अगर बात करें भारत की जनसंख्या का क्या औसत अनुपात होगा आपका 943 1000 है, यानी 943 फीमेल्स होंगी और 1000 आपके मेल्स होंगे। आगे बात करें कि लिंगानुपात में सभी राज्यों में जो स्थान आता है वो आपका 26वां स्थान आता है, तो इतना अच्छा लिंगानुपात नहीं है। अगर बात करें कि यूपी के अंदर कौन से जिले का सबसे अच्छा लिंगानुपात है, तो वो आपका जौनपुर का सबसे अच्छा लिंगानुपात है। जौनपुर का लगभग आपका 1024 के आसपास है आपका लिंगानुपात जौनपुर का। आगे बात करें हम कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी जिनकी सबसे अधिक जनसंख्या है, वो ऐसे हमारे 5 जिले कौन से हैं, तो सबसे देखो प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या है, और प्रयागराज में देखो जनसंख्या भी अधिक है और सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा सीट भी कितनी है 12 सीटें हैं। अगर बात करें उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आपका आजमगढ़, और उसके बाद आता है आपका लखनऊ, उसके बाद आपका कौन सा आता है लखनऊ आता है। तो 5 जिलों की बात देखो, आपसे एक पूछ सकता है, 2 पूछ सकते हैं, मैं 5 करा के चलता हूँ, जिससे आपका कहीं भी क्वेश्चन आए तो ये नहीं रहे कि हमने आपको बताया नहीं। आगे बात करते हैं कि कम जनसंख्या वाले जिले, जिनकी कम जनसंख्या है, तो देखो महोबा, चित्रकूट, सबसे कम महोबा की, उसके बाद में चित्रकूट की उससे ज़्यादा, हमीरपुर, श्रावस्ती और आपका ललितपुर। एक बात और करें हम, देखो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला था वो आपका कौन था लखीमपुर खीरी, यानी खीरी सबसे क्या था लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा था। सबसे कम छोटा जिला कौन सा था आपका हापुड़ सबसे आपका क्या था छोटा जिला था। जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज आपका सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा आपका महोबा का आप जो टच करता है, महोबा किसको करता है आपका, महोबा के बाद में आपको कौन सा लग जाता है एमपी लग जाता है, तो ये मध्य प्रदेश से भी टच करता है महोबा। आगे बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व वो कौन से हमारे जिले हैं, तो उनकी बात करें हम तो हमारा तो गाजियाबाद, वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद संत कबीर नगर और फिर आपका कानपुर नगर। आगे बात करते हैं कि न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो उसमें आपका ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और आपका चित्रकूट। यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल ज़्यादा है और लोग क्या रहते हैं कम रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आपका न्यूनतम जनघनत्व
है। आगे बात करते हैं कि जो औसत जो हमारी साक्षरता दर है, अगर साक्षरता की बात करें तो 2011 के अनुसार आपकी कितनी थी, 67.72% थी। यानी लगभग 100 लोगों में आपके 67 लोग पढ़े हुए हैं जो शिक्षित है। उसमें देखो पुरुषों की बात करें तो 77.3% थी, हमारी महिलाओं की बात करें तो 57.2% थी। आगे बात करते हैं हम कि सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है आपका, तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोएडा कहते हैं। इसकी जो साक्षरता है वो कितने परसेंट है, लगभग 80.12% है। इसके बाद में आपका कानपुर नगर आता है, इसकी आपकी 79 पॉइंट कुछ है। उसके बाद में आपका औरैया, फिर इटावा और उसके बाद में आपका गाजियाबाद आता है। 5 जिलों की बात कर रहे हैं। इससे टफ क्वेश्चन आपका पूछ नहीं सकता। कम साक्षरता की बात करें, वैसे तो जनरली एक ही पूछ लेगा कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है और सबसे कम साक्षरता किसकी है, ये पूछ लेता है। और जहाँ जहाँ से जिस प्रकार से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम क्वेश्चन लेके आए, आप कतई परेशान ना हो। तो देखो सबसे कम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती की है, 46.74% श्रावस्ती की साक्षरता कम है। उसके बाद में बहराइच की बात आती है, फिर आपका बलरामपुर, फिर आपका बदायूं, और बदायूं के बाद आता है रामपुर। देखो बदायूं से एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि बदायूं में जो गंगा नदी हमारी निकल के जाती है, गंगा का तट है वो सबसे ज़्यादा है बदायूं के अंदर। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं हैं वो कहाँ की, मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो देखो आपके कानपुर नगर की वो आपका 75.05% कानपुर की। उसके बाद में अगर न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती की। देखो श्रावस्ती की आपकी न्यूनतम आपकी साक्षरता दर भी है और महिलाएं भी आपकी क्या है, न्यूनतम है। अगर बात करें हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है, तो वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की 88% है। अगर बात करें कि न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं की कहाँ, न्यूनतम साक्षरता दर जो पुरुषों की है वो भी आपकी कहाँ की है, श्रावस्ती की। तो आपका श्रावस्ती को तीनों तरीके से आप याद कर लो कि अगर सबसे कम साक्षरता दर आए तो आपका श्रावस्ती, सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर आए तो आपका श्रावस्ती, और सबसे कम अगर पुरुषों की साक्षरता दर आए तब भी आपका आंसर क्या होगा, श्रावस्ती होगा। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जो एससी कैंडिडेट हैं, तो एससी कैंडिडेट सर्वाधिक कहाँ पर हैं आपके, सीतापुर में है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि सर्वाधिक परसेंटेज किसमें, प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर ज़्यादा है, तो आपका कहाँ पर है, आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी के अंदर आपका इसमें क्या है, सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से है। अगर कौशाम्बी की बात करें तो आपके जो डिप्टी सीएम है माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका गृह जनपद कौन सा है, आपका कौशाम्बी है, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें कम एससी कैंडिडेट की बात करें तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी की बात करें, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाया जाता है, तो आपका वो का आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। सबसे कम एसटी कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बागपत। उसका आंसर क्या हो जाएगा, बागपत। तो प्यारे साथियों, इस सेशन से उम्मीद करता हूँ मैं कि जो आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिले। तो आगे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।